आपको क्या लगता है व्हाट इज योर रीजन ऑफ सक्सेस और हाउ डू यू स्टैंड आउट फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूशंस? सर देखो, बिजनेस जब भी करते हैं बुरा टाइम आता है, अच्छा टाइम भी आता है। 2007 से 2015 तक मैंने बहुत गलतियां की। आई यूज टू मीट सम एचआरस ऑफ द बैंक्स। तो मैं उनके पास जाता था कि सर स्किल गैप बताइए क्या आ रहा है। तो उनको लगता था कि ये नॉन बैंकर है, इसको क्या समझाऊं, क्योंकि घर में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो उसका सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए कि हम बच्चों को मैक्सिमम वैल्यू दें। तो जो बच्चे को पहले दिन डेस्क पे आना चाहिए हम सिखा के भेज रहे हैं। बच्चा ट्रेंड होके जा रहा है, वो कॉन्फिडेंटली जॉब कर पाता है, अट्रीशन कम होती है बैंक की। सो वी स्टार्टेड विद वन सेंटर इन पंचकूला इन अक्टूबर 2015। नाउ वी हैव 30 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। जब बच्चे हमारे जॉब में लग जाते थे तो पेरेंट्स भी साथ में आते थे, फिर ये हमारे बच्चे की ज़िंदगी बन गई। दैट कीप्स अस मूविंग। तो पहली चीज़ तो यही है, योर बिजनेस शुड बी सिंपल, स्केलेबल, सस्टेनेबल। वैसे आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बहुत सालों से एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि अब हम जॉब से स्विच करके एक अपना इंस्टीट्यूट खोलेंगे या हम कोई फ्रेंचाइजी लेंगे और वो इंस्टीट्यूशन रन करेंगे। क्योंकि आज के जो हमारे एडू वॉइस के जो एपिसोड में हमने इनवाइट किया है, बहुत ही खास हमारे मेहमान गुरसिमरन जी। गुरसिमरन जी 2007 से उन्होंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। उससे पहले भी उन्होंने काफ़ी जॉब्स की। मल्टीपल जॉब्स के बाद उन्होंने 2007 से अपना एक तरह से इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया। 2025 तक ही हैज़ ट्रेन्ड मोर देन 10,000 प्रोफेशनल्स। आज की तारीख में 10,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने ट्रेन किया और बैंक में जॉब लगवाई। 7 लाख रुपए से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया एंड टुडे हिज बिजनेस वैल्यूएशन इज़ मोर देन 50 करोड़। तो जिन जिन लोगों को ये क्वेश्चन है कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, तो आज की हम गुरसिमरन जी की जर्नी से सीखेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें आज सीखूंगा और सर के साथ मिलके नोट्स बनाऊंगा। सो सबसे पहले थैंक यू गुरसिमरन सर, आपने मेरा ये इनवाइट एक्सेप्ट किया और आप चंडीगढ़ से जोधपुर तक आए। थैंक यू सर, थैंक यू। रियली नाइस कि आप जोधपुर तक आए। मुझे सबसे अच्छा तो वही चीज़ लग रही है और बाकी आपसे आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म है एडू वॉइस। एडू वॉइस में हमारा जो मिशन है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओनर्स को लेके आना और उनकी जर्नी रिकॉर्ड करना कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट की जिससे वो सक्सेसफुल है और क्या क्या उन्होंने फेलियर्स देखे और उन पे उन्होंने कैसे एक्ट किया जिससे बाकी लोग भी सीख सकें इफ़ दे आर रनिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्योंकि कई बार मैं कॉलेजेस से मिलता हूँ, वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि अभी तक तो हम प्रॉफिटेबल ही नहीं हुए हैं, तो कब हम प्रॉफिटेबल होंगे हमें नहीं पता। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर। और आपने एक बहुत अच्छा ब्रांड बना दिया है। 30+ सेंटर्स ऑल अक्रॉस इंडिया हैं आपके जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग के। तो ये जर्नी कब से स्टार्ट हुई, शॉर्ट में बताइए कि कब से स्टार्ट हुई और कौन कौन से ईयर से आपके सेंटर स्टार्ट हुए? तो सर 2007 तक मैं जॉब करता था। 2007 से 2015 में एक अलग से एक इंस्टीट्यूट चलाया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ हम बच्चों को ट्रेनिंग दे के एज एन अकाउंटेंट जॉब दिलवाते थे। सो बीच में कई अप्स डाउन्स आए, काफ़ी कुछ बिजनेस करना सीखा क्योंकि घर में कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं था। सो फाइनली वी लैंडेड अप टू दिस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग इन 2015। वहाँ हम बच्चों को ट्रेनिंग देके, पर्टिकुलरली ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग देके बैंक में जॉब दिलाते हैं। सो वी स्टार्टेड विद वन सेंटर इन पंचकूला इन अक्टूबर 2015। नाउ वी हैव 30 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, 14 स्टेट्स में हैं। सो 10,000 बच्चों को हमने जॉब लगवा दी है और हमारा मिशन विजन यही है कि हमने 1 लाख बच्चों को 2030 तक जॉब लगवानी है। ग्रेट सर, ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। 2030 तक 1 लाख स्टूडेंट्स, दैट्स रियली गुड। तो मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि जो 2007 से 2015 तक की जर्नी थी उसने आपको वो लर्निंग दी कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलता कैसे है, और फिर उसके बाद आपने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जो आपने 2015 के बाद लॉन्च किया। सो बेसिकली सर 2007 से 2015 तक मैंने बहुत गलतियाँ की क्योंकि घर में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो उसका सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए कि हम बच्चों को मैक्सिमम वैल्यू दें। अगर उसने हमें फ़ीस दी है कि मेरे को डिग्री मिलेगी तो डिग्री दे,
अगर उसको है कि मेरे को ये जॉब दिलवाएंगे तो जॉब दिलाएं। सो बेसिकली हमारे जैसे स्किल इंस्टीट्यूट्स का पर्पस क्लियर है कि हमने तो जॉब ही दिलवानी है। इट शुड लीड टू एम्प्लॉयमेंट। अगर हम ये बच्चे को बोल रहे हैं कि तेरे को बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे देंगे, तेरे को बहुत कुछ सीख लेगा तू, सो दिस इज ऑल नॉनसेंस। सो बेसिकली तो अगर उसको जॉब ही नहीं जिस मिली, चीज के लिए आया है वो चीज क्लियर होनी चाहिए, जॉब। बिल्कुल। दैट्स इट। बहुत सारे आईटी इंस्टीट्यूट्स है, पाइथन सिखा देंगे, ये दिखा देंगे, ये तेरे को बहुत काम आ जाएगा, बट अल्टीमेटली अगर उसको जॉब ही नहीं मिली तो फिर काम क्या आया उसका। सो इट शुड लीड टू एम्प्लॉयमेंट ओनली। तो ये आप कैसे करते हो, जॉब कैसे दिलाते हो? सो बेसिकली हमें एचआर से मिलना है, जिस इंडस्ट्री के लिए हम काम कर रहे हैं उनसे पूछना है कि आपके पास फ्रेशर आता है तो क्या आपको उसमें स्किल्स चाहिए, वही इनकॉर्पोरेट करना है अपने करिकुलम में। और जो पढ़ाने वाले हैं वो वही होने चाहिए जो उस इंडस्ट्री में काम करके आए हो, उनको पता हो प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस आएंगे। जैसे हम बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम बैंकर्स ही टीचर्स रिक्रूट करते हैं जिन्होंने बैंक में 15-20 साल काम किया हो, उनको ही तो पता है क्या एग्जैक्टली चैलेंज आएंगे। अब MBA फाइनेंस करके या PhD बैंकिंग करके वो बैंकर नहीं बना सकता कभी, वो दूसरे को PhD करवा सकता है, बट बैंक में जॉब दिलाने के लिए वो बैंकर होना ज़रूरी है। एग्रीड। तो आप मतलब बैंकर्स से या बैंक के जो लीडिंग बैंक्स हैं उनके लीडरशिप लोग जो रहते हैं उनसे आप कनेक्ट करते हैं या HR से कनेक्ट करते हैं? तो हाउ डज इट वर्क एक्चुअली? सो हम HRs के पास जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या स्किल गैप लगता है, कि ग्रेजुएशन या MBA करके बच्चा आता है उसको क्या चीज़ें आनी चाहिए। सो वो बताते हैं कि उसको पता हो KYC के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, अगर उसके पास कैश आ गया और नकली नोट है, करेंसी जाली है जिसको हम बोलते हैं कि 500-500 के नोट आ गया आपके पास, 20-10,000 रुपये आ गया, आपको पता होना चाहिए कि ये नकली है कि असली है। UV लैंप के अंदर रख के वो हम ट्रेनिंग देते हैं। फिर वो अगर नकली आ गए तो करना क्या है, ब्रांच मैनेजर को बताना है कि क्लाइंट को वापस दे देने हैं पैसे, या RBI को रिपोर्ट करना है, या पुलिस को इन्फॉर्म करना है। सो डिपेंडिंग अपॉन दी करेंसी नोट्स यू हैव टू टेक एक्शन। अगर करेंसी बहुत ज़्यादा है तो आपको पुलिस को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर करेंसी उससे थोड़ी सी कम है या ज़्यादा है तो RBI को बताना है। अगर 1-2 नोट ही आए हैं तो आपको वापस देने हैं। सो बेसिकली ये प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाते हैं। फिर अकाउंट ओपनिंग कैसे करनी है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन लेनी है आपने। सो छोटी छोटी चीज़ें हम सिखा के बैंकर बना के बच्चे को एक प्रैक्टिकली ऑपरेशनल रोल के लिए तैयार कर देते हैं। इंडिया में बैंकिंग जॉब्स कितनी हैं आज के टाइम में, कितनी रिक्वायरमेंट है? सर 2020 में अक्रॉस ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक 5.5 लाख लोग काम कर रहे थे। आफ्टर कोविड नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 9 लाख रुपीज़। 9 लाख पीपल। सो इट हैज़ इंक्रीज टू 9 लाख पीपल। सो मतलब 3.5 लाख और लोगों की भर्ती हुई है पिछले 4 सालों में। नेक्स्ट अभी जो 2 साल या 3 साल का अगर ड्यूरेशन देखें तो इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है? सर अगर हम बात करें, हमें ये समझना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डिफरेंस। पब्लिक सेक्टर बैंक जिनको हम सरकारी बैंक बोलते हैं, प्राइवेट इज ICICI, HDFC, एक्सिस। ओके। सो अगर हम पिछले कुछ 4-5 सालों का हिस्ट्री देखें तो जितने भी सरकारी बैंक है वो कंसोलिडेट हो रहे हैं। कुछ मर्जर्स हुए थे पीछे, तो अब 12 सरकारी बैंक रह गए हैं और 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। और नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाइसेंस मिल रहे हैं। अभी पीछे 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस मिले। 2015-16 में IDFC और बंधन 2 यूनिवर्सल बैंक्स को लाइसेंस मिला। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बढ़ रहे हैं, सरकारी बैंक्स की जो क्वांटिटी है या बैंक्स के नंबर है वो कम हो रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो बढ़ ही रहे हैं। अभी उनको RBI से है कि आप रूरल ब्रांचेस खोलो, तो अब हर गली मोहल्ले गांव में भी बैंक्स की ओपनिंग हो रही है और रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। ओके, ग्रेट। तो आप बस उस गैप को जो है ब्रिज कर रहे हो कि बैंक्स को जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर ये समझा जाए बैंक अगर किसी को हायर करता है तो 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग देगा, वो रिसोर्स टाइम और वो इन्वेस्टमेंट भी होगा, और इसी जगह कोई पहले ही वो बैंक वाली ट्रेनिंग लेके आता है, तो ये आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो बैंक्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सो अगर बच्चा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बैंक में जाता है, पहले तो उसको एनवायरनमेंट ही नहीं समझ आता, काम नहीं समझ आता, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में टाइम भी नहीं है ब्रांच मैनेजर के पास कि उसको सिखाए काम। सो उनको तो चाहिए सिखाया बच्चा मिले जो पहले दिन परफॉर्म करे। तो वही हम स्किल गैप जो बेसिकली है उसको मैच कर रहे हैं। तो जो बच्चे को पहले दिन डेस्क पे आना चाहिए हम सिखा के भेज रहे हैं, बच्चा ट्रेंड होके जा रहा है, वो कॉन्फिडेंटली जॉब कर पाता है, अट्रीशन कम होती है बैंक की, और बैंक को ट्रेंड मैन पावर मिल रही है जो पहले दिन काम कर पा रहा है। तो आपने जब स्टार्ट किया
तो भी इतना इजी तो नहीं होगा जितना इजी आप बता रहे हो आज कि बस यहाँ से यहाँ हमने बच्चे को बैंक में डाल दिया। तो सबसे पहले पहले बहुत स्टार्टिंग में बहुत मतलब बड़े बड़े क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जो आपको आज तक याद है, या आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो मुझे आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा है, हो सकता है मुझे बंद करना पड़े? सर ऐसे था, जब हमने शुरू किया आई यूज टू मीट सम एचआरस ऑफ द बैंक्स। सो मैं उनके पास जाता था कि सर स्किल गैप बताइए क्या आ रहा है, तो उनको लगता था कि ये नॉन बैंकर है, इसको क्या समझाएं, इसको क्या ही बताएं। 2-3 घंटे मेरे को वेट करना पड़ता था उनसे मिलने के लिए। एंड नो बडी रिकग्नाइजेज मी, क्योंकि ये वो तो यही सोचते हैं कि ये इसको क्या मालूम बैंकिंग इंडस्ट्री का, ये पता नहीं क्या शुरू कर रहा है। सो शुरू में तो यही चैलेंज आता है। सेकंड, आपको एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास पैसे नहीं होते टू हैव दैट हाई प्रोफाइल बैंकर्स इन योर इंस्टीट्यूट। तो या तो मैं यही काम कर सकता था, या तो एचआर से पूछता, या फिर मैं कोई सीनियर एचआर हायर करता, उनको बोलता कि एक किताब लिखनी है हमने कि क्या क्या स्किल्स चाहिए। सो दोनों ही में ही मेरे को प्रॉब्लम नज़र आई कि वहाँ मेरे को वेट करना पड़ता था, यहाँ पैसे नहीं थे इनको हायर करने के लिए। बट स्लोली आई मैनेज टू फिल दैट गैप। कुछ लोगों ने वेट करवाया, बट बड़े अच्छे इनपुट्स दिए कि ये चीज़ें आप बच्चों को करवा के भेजोगे तो हम इमीडिएटली इनको रख लेंगे। सो वी मेड अ बुक, आई हायर्ड 1 सीनियर बैंकर, फिर दूसरे, फिर तीसरे। सो स्लोली इट स्टार्टेड एंड इट बिकेम प्रॉफिटेबल। ओके, सो what kept you going through during those tough times कि बस चलते रहो? सर देखो, बिजनेस जब भी करते हैं बुरा टाइम आता है, अच्छा टाइम भी आता है। सो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या किस कारण लगे रहे, शुरू में तो हमें यही था कि हमने घर पूरा करना है, 40-50 हज़ार रुपया कमाना है ताकि घर का खाना चलता रहे। सो पहले तो वही शुरू में चलते रहना पड़ता है उसी लिए। बट फिर जब बच्चे हमारे जॉब में लग जाते थे तो लड्डू का डब्बा लेके आते थे, पेरेंट्स भी साथ में आते थे, फिर ये हमारे बच्चे की ज़िंदगी बन गई। दैट कीप्स अस मूविंग कि नहीं यार, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, फैमिलीज बिल्ड हो रही हैं, उनकी शादी होगी कल को, बच्चे होंगे तो पेरेंट्स भी कहेंगे हमारा बच्चा ब्रांच मैनेजर है कोटक महिंद्रा बैंक में। तो बेसिकली वो चीज़ हमें अच्छी लगने लगी कि नहीं यार, ये तो करना ही है, हम लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। सो धीरे करते रहे और फिर बिल्ड आवरसेल्व्स। ग्रेट सर, ग्रेट। ये तो काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग है कि जब आप वैल्यू भी क्रिएट कर रहे हो और वहाँ पे एक पेरेंट्स भी अगर वो ब्लेसिंग दे रहे हैं तो इट्स अ डबल फोर्स टू। सर आई रिमेंबर 2 कैंडिडेट्स एकदम से दिमाग में आ रहे हैं। वन वाज फ्रॉम सहारनपुर और एक और लड़की याद आ रही है जो कोची से थी। ये 2 ऐसी एग्जांपल्स हैं सर। जो सहारनपुर में जो लड़की थी वो मैरिड थी, शी वाज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। उसको बेसिकली घर से भागना पड़ा अपने इन लॉज के, वो अपने घर वापस आ गई। तो शी हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन हरसेल्फ। 2020 कोविड के बाद वो हमारे ऑनलाइन बैच उसने ज्वाइन किया, मेहनत की, सहारनपुर की थी, एंड शी गॉट हर जॉब इन IDFC बैंक दिल्ली। तो उसकी मदर ने मेरे से बात की कि जी हम इसको कैसे दिल्ली अकेले भेजें, एंड फिर वो चलो हमने उनको समझाया एंड शी वेंट टू दिल्ली। IDFC में अच्छा परफॉर्म किया, 2 साल बाद उसने ट्रांसफ़र ले लिया, वापस सहारनपुर आ गई। सो अच्छा काम किया, बैंक ने भी देखा कि इसको लूज़ नहीं करना और आपको होम टाउन दे देते हैं। द सेकंड वन वाज अ लेडी जो कोची की है, उसने बेंगलोर सेंटर में हमारे एडमिशन ली, वो भी मैरिड है, बच्चे हैं, बट वो कहती जी जल्दी यंग एज में शादी हो गई तो पेरेंट्स ने शादी कर दी। बट मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो ग्रेजुएशन की तो मेरे को लगा मेरे को अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए और बेंगलोर सेंटर में एडमिशन लिया और फाइनली उसको कोची में ही उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्लेसमेंट मिल गई। ग्रेट सर, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। पर सर कई बार जैसे इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं, 2-3 साल वो उसी हसल में, स्ट्रगल में निकाल देते हैं, पर क्या ऐसा रीज़न है कि आप 1 से 30 सेंटर्स तक पहुंच पाए? व्हाट वाज द लाइक इम्प्लीमेंटेशंस कह लें या एग्जीक्यूशन कह लें जो आपने अपने बिजनेस में किए जिससे आप ये ग्रो कर पाए, स्केल कर पाए? सर किसी भी बिजनेस में हमने ये देखना है कि उसकी टीम कैसी है। सो यू हैव टू बिल्ड दैट टीम। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पैसे की भी प्रॉब्लम होगी, टीम की भी प्रॉब्लम होगी, बट अगर आपके साथ आपकी टीम इंटैक्ट है तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। और 2-3 साल में क्यों बंद हो जाते हैं? व्हेन देयर मिशन विजन इज नॉट क्लियर कि मेरे को कहाँ पहुँचना है। सो एवरी बिजनेस टेक्स 3 to 5 years टू बिल्ड दैट। तो ये नहीं है कि 2-3 साल में ही कोई बिजनेस, 5 साल तक की ये जर्नी अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो डोंट ओपन अ बिजनेस या अपना इंस्टीट्यूट मत खोलिए। कम से कम आप 3 से 5 साल की जर्नी स्ट्रगल वाली सोच के चलिए कि 3 से 5 साल के लिए आपके पास घर
चलाने के लिए पैसा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस तो ऐसे ही होएगा पहले 3 से 5 साल। मेरे केस में मेरी मदर भी अर्निंग थी, मेरी वाइफ भी अर्निंग थी, तो मेरे को घर की चिंता नहीं थी, तो मैं रिस्क ले पाया। तो अगर आपको लगता है कि मेरे घर में दूसरा कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, तो स्टिक टू योर जॉब एंड परफॉर्म वेल देयर, डोंट स्टार्ट अ बिजनेस। ओके, वो तभी करना जब आपको लगता है कि 3 से 5 साल का मेरे पास रनवे है। और ये सारे 30 सेंटर्स में क्वालिटी और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं? सर बेसिकली हमारे बिजनेस में या किसी भी एजुकेशन इंडस्ट्री के बिजनेस में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में क्वालिटी मेंटेन होती है आपकी ट्रेनिंग से। कितना बढ़िया आप पढ़ा रहे हो, क्या डिलीवरी दे रहे हो। तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो ट्रेनिंग है दैट इज़ विद अस। सेंटर्स पे हमने नहीं दी हुई, तो वो हमने सेंट्रलाइज्ड ही रखी है। अच्छा, ट्रेनिंग सेंट्रलाइज होती है। तो हमारे फैसिलिटीज़ हैं बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली। सेंटर्स बस एक तरह से एक एक्सपीरियंस सेंटर हो गया। वो बेसिकली बच्चा आके एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि लोकल सेंटर है। सेल्स के माध्यम से हमने बनाए हैं। बेसिकली ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इज कंट्रोल्ड बाय आवर हेड ऑफिस। और सर इसमें आपने कोई कोर टीम बना रखी है, जो लीडरशिप टीम है, जो ये पूरा बिजनेस रन करती है, अभी भी सारा आप ही करते हैं? कैसे ये कैसे होता है? बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये हमें खुद तो हम सब कुछ कर नहीं सकते। सो व्हेन यू क्रॉस 20 पीपल यू शुड हैव अ कोर लीडरशिप टीम। सो वी हैव 7 डिपार्टमेंट्स इन आवर इंस्टीट्यूट। सेल्स, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस में हमारा ट्रेनिंग और प्लेसमेंट आता है, एंड देन R&D, अकाउंट्स। तो इनके सबके लीडर्स हैं, और वो तकरीबन मिनिमम टू मिनिमम 3 साल से मेरे साथ है, और मैक्सिमम 6-7 साल भी हो गए हैं कई लोगों को। सो बेसिकली द की पॉइंट इज यू हैव टू डेलीगेट देम, बट यू हैव टू डेवलप देम ऑल्सो। ये नहीं है कि डेलीगेट कर दिया, ये तुमसे कल से देखना है। आपने भी देखना है कि उनकी लीडरशिप स्किल्स उसमें ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये ना हो कि आपने उनको लीडर तो बना दिया बट वो आप उनको डेवलप नहीं कर रहे। सो वो दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए, पैरेलली फोकस होगा। ओके। और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी हैं जो ये बैंकिंग वाला कोर्स रन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर रीज़न ऑफ सक्सेस और हाउ डू यू स्टैंड आउट फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूशंस? सर बेसिकली हमारे जो डीन है, ट्रेनिंग हेड हैं, ही इज़ रिटायर्ड जनरल मैनेजर फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। सो कोई भी बच्चा हमारा सर्टिफिकेट तभी पा पाएगा जब वो वाइवा में उसको क्लियर करेंगे। एक रिटन टेस्ट लेते हैं और एक वाइवा होता है। सो क्वालिटी हमारी वहाँ पे मेंटेन होती है। सो अगर हम 200 बच्चे हमारे मंथली पास आउट हो रहे हैं, सो वी मेक श्योर कि वो हमारे डीन ही अप्रूव करें। तो उससे क्या है, क्वालिटी अच्छी जाती है, बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारा नाम बनता है, विच इज़ अ की पॉइंट कि हमने उसको डाइल्यूट नहीं होने दिया कि कोई भी उसको पास कर देगा। नो, वो हमारे डीन ही करेंगे, एंड ही इज़ अ रिटायर्ड जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक। सेकेंडली प्लेसमेंट्स है सर। सो प्लेसमेंट इंश्योर करने के लिए वी हैव प्लेसमेंट मैनेजर्स अक्रॉस इंडिया। इंदौर में भी है, बॉम्बे में भी है, बेंगलोर में भी है, लखनऊ भी है, जयपुर में भी है। तो जो लोग रेगुलरली HRs को मिलते रहते हैं और वैकेंसीज लेके आते रहते हैं। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट का हमें ज्वाइन करने के लिए कि मेरे को जॉब मिल जाए। तो जॉब दिलाने के लिए वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट मैनेजर्स। वो अच्छे लोग होने चाहिए और उनको नॉलेज हो कि HR से कैसे बात करनी है, वैकेंसीज कैसे लेके आनी है। सो ट्रेनिंग, डिलीवरी एंड देन प्लेसमेंट वी हैव टू इंश्योर, विच इज़ वाई वी आर सर्वाइविंग फॉर लास्ट 10 years। और इसमें ये तो आपने ऑपरेशन पॉइंट पे बताया, बट हाउ डू यू इंश्योर, मतलब मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूँगा कि आप ये कम्युनिकेशंस कैसे करते हो जिससे यू स्टैंड आउट। अगर मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहूँ, मार्केटिंग में सर इट्स ऑलवेज यू शुड बी अ गुड रिस्क टेकर। सो आजकल जैसे पहले ऑफलाइन मार्केटिंग चलती थी, न्यूज़पेपर में लोग ऐड देते थे, पैम्फलेट्स में, वो अब सब कुछ बंद हो गया। अब नाउ इट इज़ अ जमाना ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप इतने ज़्यादा खुद एज एन एंटरप्रेन्योर नहीं आपका फेस आएगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद दी कस्टमर या क्लाइंट। उसको खुशी मिलती है, अच्छा मैं फाउंडर का वीडियो देख रहा हूँ, मैं फाउंडर से डायरेक्ट वेबिनार कर पा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये आजकल के ये इंडस्ट्री के लोगों को समझना पड़ेगा। सेकेंडली यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस। तो कई लोग वीडियोज़ नहीं बनाते, बैनर ही चलाई जाते हैं। वो ज़माने के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा।
एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन गूगल एड्स, मेटा एड्स, ताकि लोगों तक आपकी रीच बने और आप उसको कैप्चर कर पाओ बिजनेस को। ओके, आपके लिए क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बेस्ट काम कर रही है? हमारे लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा एड से बिजनेस आता है। ओके। और सेकेंडली यूट्यूब से हमारे पास काफ़ी बच्चे कनेक्ट होते हैं। ओके। सो यही चीज़ें हैं जहाँ से बच्चा, एंड वी हैव टू सी के कंटेंट सही जाना चाहिए। सो कंटेंट सही का क्या मतलब है, अगर कोई बच्चा हमारे पास आ रहा है तो वो क्या देखना चाहेगा, उसकी नीड, डिज़ायर, पेन पॉइंट्स क्या हैं कि मेरे को जॉब नहीं मिलती, मेरा करियर नहीं स्टेबल बन रहा, तो यू हैव टू एड्रेस दैट इन योर वीडियोज़। सो आपका अगर वो कंटेंट सही जा रहा है और वो, एंड यू डोंट हैव एनी राइट टू वेस्ट इवन 10 सेकेंड्स ऑफ द स्टूडेंट। आप ऐसा कंटेंट क्यों डाल रहे हो जहाँ 10 सेकंड के बाद बच्चे को आगे जाना पड़ रहा है? सो आप, यू डोंट हैव राइट ना कि भी उसके क्यों आप जिंदगी के 10 सेकंड भी खराब करो, वो भी जेन ज़ी ऑडियंस के। बिल्कुल। बेसिकली इट इज़ नॉट इवन एथिकल। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कोई कंटेंट डाल रहे हो, आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट फॉर माई ऑडियंस, डोंट पुट दैट। ऑडियंस को वही ऑडियंस अगर आपके चैनल पे आ रही है, आप पे ट्रस्ट करके आ रही है, और अगर आप वैल्यू नहीं दे पा रहे तो मत चलाइए। ट्रू। सो वैल्यू दीजिए। अगर बच्चा आपके चैनल पे, इंस्टाग्राम पे आके 2 रील्स देख के वो खुद बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब ले सकता है तो लेने दीजिए ना। ओके। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा आपसे पढ़ के जाए तो ही हो। तो कई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपने आप 2-4 रील्स देख के वैसा रिज्यूम बना लेंगे, वैसे स्किल्स इनकलकेट कर लेंगे यूट्यूब पे जाके कई चैनल्स के थ्रू, एंड दे कैन गेट अ जॉब, दे शुड गेट, बट डोंट वेस्ट देयर टाइम। ओके। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करते हो, तो इसके अलावा ऑफलाइन कैंपेन भी करते हो, या क्या इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में? कौन से कैंपेन्स वर्क करते हैं? सर, आज के टाइम में सोशल मीडिया ही इम्पॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग ही। ऑफलाइन में आप कितने के कॉलेजेस विजिट कर लोगे, कितनी की यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेमिनार दे लोगे? इट्स टफ नाउ डेज। यू शुड हैव दैट बिग टीम। आज की डेट में 1200 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में। आप किस किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से रीजन में जाके काम कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। सो बेटर इज़ कि आप सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कीजिए, वेयर एक गांव वाला बच्चा भी, एक मेट्रो वाला बच्चा भी आपकी रील या आपकी ऐड देख के आपको अप्रोच कर सकता है। ओके। तो इसमें सर नॉर्मली जैसे सब लोग कैंपेन्स रन करते हैं, लीड सही नहीं आ रही, लीड सही नहीं आ रही, लीड सही नहीं, पर किसी को ये क्लैरिटी नहीं है कि डिजिटल से मेरा कन्वर्जन कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखो, इसमें हमें एनालिटिक्स देखते रहने पड़ेंगे, और ये नहीं है कि आज वो चल रहा है कल वो हो सकता है ना चले। रेगुलरली एड सेट्स हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो वी हैव टू बी इवॉल्विंग इन दिस एरिया एवरी डे। और हमने देखा है कि 1 महीना, 1.5 महीना हमारी कोई इंस्टाग्राम की रील नहीं चली और एकदम से चल पड़ी। सो यू नेवर नो व्हाट विल वर्क एंड व्हाट नॉट विल वर्क। इसका कोई थंब रूल तो है ही नहीं है। ओके। सो हमें बस लगे रहना पड़ेगा, एक ना एक दिन यू विल सी के यू आर सक्सेसफुल। बट इसमें कुछ कन्वर्जन है कि भाई लेट्स से मैंने अगर 100 लीड जनरेट की तो उसमें से कितना एडमिशन होगा, ऐसा कुछ कन्वर्जन रेशियो सर, कितना रहता है? क्योंकि लोगों को ये क्लियर ही नहीं है कि कन्वर्जन रेशियो कितना होना सर, चाहिए। हमारा कन्वर्जन रेशियो इज ओनली 0.9 to 1.1%। बट उसका कारण ये है क्योंकि वी आर वेरी सिलेक्टिव इन टेकिंग कैंडिडेट्स, क्योंकि हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो वाकई बैंकिंग करियर बनाना चाहता है। उसके लिए हमारी पर एलिजिबिलिटी इन शॉर्ट वही क्राइटेरिया बात हुई कि 100 लीड्स है तो उसमें से एक एडमिशन होगा। ओके। बट स्टिल अगर आप ओपन मार्केट में हो तो 2 to 3% मैक्सिमम इज दैट। ओके। नहीं सर, आप जो बता रहे हो वो सही है, 1% ही रहता है, 1% या 2%। और कोई ऐसी स्पेसिफिक कैंपेन स्ट्रेटेजी है जिसने आपको एकदम कोई बड़ा ब्रेक थ्रू दिया हो? सर, यूट्यूब एजुकेशन मार्केटिंग इज़ अ गुड स्ट्रेटजी। आप यूट्यूब पे एजुकेट करते लीजिए, जैसे हम बोलते रहते हैं कि व्हाट स्किल्स यू रिक्वायर टू बिकम अ बैंकर, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे ग्रो कर सकते हो। सो ऐसे ऐसे एजुकेशन मार्केटिंग हम करते रहते हैं। बच्चे उसको देख के हमारे पास आते हैं कि हाँ जी, मेरे को यही कोर्स करना है। सो एजुकेशन मार्केटिंग आज की डेट में हमारे लिए सबसे बढ़िया काम कर रही है। ओके। बेसिकली एजुकेशन मार्केटिंग मीन्स यू नीड टू एजुकेट योर कस्टमर कि क्या इस इंडस्ट्री की प्रोज हैं। लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मेटा एड्स में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, आपका क्या टेक है?
इट्स कंपलसरी सर। अगर आपने बिजनेस बढ़ाना है तो पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। पैसा नहीं, पर लीड क्वालिटी का इशू है, उसमें क्या कहना चाहोगे आप? तो क्वांटिटी वहाँ से ज़्यादा मिलेगी, वहाँ से भी 1% कन्वर्जन हो जाएगी। गूगल पे थोड़ा ऐड कैंपेन महंगा चलेगा, बट उसमें हो सकता है 2-3% कन्वर्जन हो। बेसिकली हिट एंड ट्रायल तो करते रहने पड़ेंगे, दोनों चीज़ों में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है सोशल प्रूफ जैसे कि टेस्टिमोनियल्स या सक्सेस स्टोरीज, ये क्या रोल प्ले करती है मार्केटिंग में? बहुत बढ़िया रोल प्ले करती हैं सर। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा। पहली चीज़ एजुकेशन मार्केटिंग, सेकंड इज दिस सक्सेस स्टोरी। जब बच्चा आगे बोलता है कि मैं ग्वालियर का इस कॉलेज से पढ़ा था और मैं किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था एंड फाइनली आई गॉट टू नो अबाउट आईपीबी, मैंने यहाँ पे 3 महीने इन्वेस्ट किए, फीस पे की और मेरी आज जॉब लगी, तो वो जेनजी के साथ कनेक्ट करती है। सो टेस्टिमोनियल्स आर एन एक्सीलेंट वे टू कम्युनिकेट। और आज के टाइम में हम देख रहे हैं जैसे आप बैंकिंग इंडस्ट्री को केटर करते हो, तो एआई और ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है उससे बैंकिंग जॉब्स में भी स्किल रिक्वायरमेंट चेंज होगा, उसको आप कैसे ओवरकम कर रहे हो अभी से, या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं? सर देखो, कस्टमर सर्विस या कम्युनिकेशन इज़ द की इन बैंकिंग। जितना बढ़िया आप लोगों से साथ कनेक्शन बना पाओगे उतना बढ़िया आप बैंकर बन जाओगे। सो अगर मेरे को किसी को लोन देना है, तो अगर मेरे उसके साथ कनेक्शंस हैं तो वो लोन लेके आपकी ही बैंक में कुछ ना कुछ लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेगा और म्यूचुअल फंड भी ले लेगा। सो कस्टमर सर्विस स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स द मोस्ट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। एआई आने से बैंकिंग रेवोल्यूशन तो एक लेके आ रहा है कि वो बेनिफिट कैसे देता है बैंक को, कि वो आप बैठ के ही कंप्यूटर पे चेक कर पाते हो कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बट अल्टीमेटली कन्वर्जन तो कम्युनिकेशन और कस्टमर सर्विस स्किल से ही होने वाली है। सो ठीक है, एआई आएगी, कुछ भी आएगा, बट अल्टीमेटली आपको नॉलेज कितनी है और आप कम्युनिकेट कैसे करते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। अगर आपको पता ही नहीं है कि भी क्रेडिट स्कोर क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होती है, तो भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पहली चीज़ नॉलेज एंड सेकंड इज कस्टमर सर्विस स्किल्स। सर आप खुद पर्सनली कैसे मोटिवेटेड रहते हो एंड हाउ डू यू ड्राइव योर टीम स्पेशली विद सो मेनी सेंटर्स एंड सो मेनी चैलेंजेस? सो बेसिकली सर हम अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे ही हमारी मोटिवेशन है। हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को लिंक्डइन पे लोग लिखते हैं कि सर मैं आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ गया हूँ, मैं अब आईडीएफसी में ब्रांच मैनेजर बन गया हूँ, या मैं कोटक में ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर बन गया हूँ। सो दिस कीप्स मी गोइंग। बड़ा अच्छा लगता है कि यार कुछ हम लोगों का भला कर पा रहे हैं, कुछ उनकी फैमिलीज बेनिफिट कर पा रही हैं। कभी सेल्फ डाउट नहीं आता कि यार अभी छोटा ही किया है, अभी बहुत बड़ा नहीं किया है? सर जब बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है ना, जब 3-4 साल सक्सेस नहीं मिलती, तब बहुत सेल्फ डाउट होता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। वेयर द रोल ऑफ नेटवर्किंग कम्स, तो आप उस टाइम पे एज एन एंटरप्रेन्योर बिकम मेंबर्स ऑफ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीआईआई, कुछ एंटरप्रेन्योरल ग्रुप्स होंगे आपके सिटी में, आपके स्टेट में। उन ग्रुप्स में जाइए, लोगों से मिलिए, तो आपका वो सेल्फ डाउट रिमूव हो जाता है। आप कोई डेली हैबिट्स या कोई प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करते हो जिससे आप हमेशा फोकस्ड रह सको कि हाँ इतना फोकस से काम करना है? सर मेरे को ये लगता है कि आपकी वाई जितनी स्ट्रांग है ना, उतना बड़ा आप बिजनेस बना लोगे। सो पहले मेरी वाई थी कि मेरे को मतलब अंदर से खून खौलता था कि नहीं यार मेरे को मर्सिडीज़ लेनी है। सो 2021 में मैंने वो ले ली। उसके बाद मैं थोड़ा डाउन चला गया, क्या यार ठीक है ले ली, अब कर लिया, यही तो चाहिए था। बट योर वाई कीप्स ऑन चेंजिंग। फिर उसके बाद मैंने एक दिन सोचा कि यार अब मेरे को कौन चलाता रहेगा कि मैं हर रोज सुबह उठ के काम करूं। जो मेरा सपना था वो तो पूरा हो गया। तो फिर 2-4-5 बच्चे मिले, किया। फिर बैंकिंग इंडस्ट्री ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया। एचआर से मिलता हूँ, आपने हमारे को बहुत बढ़िया मैन पावर दी, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें स्किल्ड मैन पावर मिल रही है। एंड नाउ दैट कीप्स मी मूविंग। जब भी कोई बैंकिंग इंडस्ट्री या बैंक का बोर्ड पढ़ता हूँ ना, अभी ये मेरा तो हमारा क्लाइंट है। हाँ। सो जोधपुर, ये हम एयरपोर्ट से आपके ऑफिस तक आए, एक मैंने बिल्डिंग देखी जहाँ नीचे लिखा था HDFC, फर्स्ट फ्लोर पे बोर्ड लगा था AU, उसके बाद महिंद्रा फाइनेंस, और उसके बाद 4th में भी शायद कोई फाइनेंस कंपनी थी। तो एक ही बिल्डिंग में 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुले हुए थे। तो मेरे दिमाग खून खोलता है कि यार इन लोगों को
ट्रेंड मैन पावर ही तो देने के लिए हमें भगवान ने भेजा है, एंड दैट कीप्स मी मूविंग के यार हमें और बढ़िया मैन पावर बनानी है ताकि बच्चे और ज़्यादा ट्रेंड हो विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड दे शुड एक्सेल इन दैट, एंड उसी से ही हमारा नाम बनेगा। ग्रेट सर, ये तो काफ़ी इंस्पायरिंग है। जिस सिटी में जाओ रहे ये तो हमारे क्लाइंट है। एंड कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक जो आपने की है एज ए एंटरप्रेन्योर एंड नाउ दैट इज़ अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, अगर आप कोई पास्ट देखो वहाँ पे आपने वो मिस्टेक की हो? सर मैंने 3-4 बारी पार्टनरशिप्स की। मेरे को लगता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको कभी पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए। आप तब पार्टनरशिप करते हो जब मेरे को लगेगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, एक एंटरप्रेन्योर को दूसरे को पकड़ लेता हूँ जिसके पास पैसे हैं। मतलब वो कहते हैं ना किसी की मोढे पे बंदूक चलाना, या मेरे पास बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं है, चलो किसी बैंकर को पार्टनर बना लेता हूँ, और मैंने ये किया, बट अल्टीमेटली वो हमेशा फ्लॉप शो ही रहा, क्योंकि यू डोंट हैव दैट सेम साइकोलॉजी। आप में हो सकता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत हो, दूसरे में ना हो, वो आपको डिसीजन नहीं लेने देगा। आप जिस स्पीड से चल रहे हो वो अलग स्पीड स्पीड से चल हो सकता है वो मेरे से तेज हो, मेरे को लगे कि नहीं यार ये हमें डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड, मैं वैसे चलने वाला बंदा हूँ। सो अल्टीमेटली मैंने 2-3 बारी ही की, और दोनों तीनों बारी ही इट फेल्ड एंड इट लीड्स टू पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट केसेस। ओके, चलो अब फ्लिप करते हैं। व्हाट्स द प्राउडेस्ट मोमेंट विद आईपीबी सो फार? सर हमें जब बैंक रिकग्नाइज करता है ना कि आप हमारी इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे हो विद द ट्रेंड मैन पावर, वो बहुत खुशी मिलती है कि हम बैंक जैसी बड़ी इंडस्ट्री को एक कुछ उनके लिए वैल्यू एडिशन है। एंड सेकेंडली स्टूडेंट्स जब आके बोलते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगी चेंज कर दी, कि मैं पिछले 2 साल से फ्री बैठा था या गवर्नमेंट बैंक्स की तैयारी कर रहा था, क्रैक नहीं हो पा रहा था, और आपका 3 महीने का कोर्स किया और 3 महीने बाद ही मैं असिस्टेंट मैनेजर बैंक में लग गया। ओके, बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट स्टार्ट तो करते हैं बट बहुत ही मतलब एक 1% 2% उसको स्केल कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिनके अंदर आप जैसा जुनून है कि हमें बिल्ड करना है, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आपको कैसे एक्सपैंड करना है? सर चलते रहो। पहली चीज़ तो क्विटर्स नेवर विन, छोड़ दिया तो ख़त्म है ना कहानी। अगर आप स्केल करना चाहते हो, सो पहली चीज़ लोग बोलते हैं जी पैसे नहीं है। ओ भाई पैसे नहीं है तभी तो बिजनेस शुरू किया है। पैसे होते तो फिर उसका एफडी लो, छोटी मोटी जॉब करो, ज़िंदगी अच्छी चलेगी। पैसे बनाने के लिए तो हम बिजनेस में आए हैं। सही बात है। सो बेसिक सेंस लोगों में होगी तो बिल्ड तो कर ही लेंगे। अल्टीमेटली आपकी वाई, मैं फिर वही कहूँगा कि आपकी अगर वाई स्ट्रांग है ना, मैंने क्यों बिल्ड करना है, तो बिल्ड तो आप कर ही लोगे। ओके, कोई कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं नए इंस्टीट्यूट ओनर जब ओपन करते हैं? तो सर कभी कभी क्या होता है कि शुरू में पैसा आ जाता है तो हम गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज अपनी बिल्डिंग ले ली, अगर आपको किराए पे ही चल रहा था तो किराए पे चलने दो ना, थोड़ा 6 महीने का बफर रखो। या हमने पैसा गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब ये बाईजूस क्यों फेल हुआ? इतना बड़ा ब्रांड बना लिया, बेफजूल का पैसा खर्च किया उन्होंने एडवर्टाइजमेंट, वर्ल्ड कप में इन्वेस्ट कर दिया, विच इज़ नेवर रिक्वायर्ड। सो अभी हमें भी लोग बोलते हैं रेडियो में क्यों नहीं देते, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम महीने का 8-10 लाख रुपया उसमें खर्चें। वी आर हैप्पी विद मेटा एड्स, वी आर हैप्पी विद गूगल एड्स। सो दिखाने के लिए नहीं है, वो दिख तो अपने आप जाएगा जब आप अच्छा काम करोगे। ओके, काफ़ी कुछ आपने इंसाइट्स दिए। वन वर्ड टू डिस्क्राइब द बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग एजुकेशन इंडस्ट्री। वन वर्ड में तो मुश्किल है सर, बट अगर आप बात करो तो आई एम इंजॉइंग वर्किंग विद बैंक्स। बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोग मिलते हैं और वो सिखाते भी हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, इफ यू हैड टू पिक टीचिंग और मार्केटिंग, व्हाट विल यू चूज फॉर योर रोल? मार्केटिंग, क्योंकि मेरे को लगता है कि सर एंटरप्रेन्योर को तो क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। टीचर्स यू कैन हायर, बट आपको खुद एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी इन मार्केट। योर गो टू प्रोडक्टिविटी हैक? आई एम अ लेज़ी पर्सन अदरवाइज सर, मैं अगर आपको बात करूं तो प्रोडक्टिविटी मेरी इंक्रीज़ होती है। वो जैसे मैंने आपको बताया अभी पहले, मेरा जुनून था कि मर्सिडीज़ लेनी है। अब मेरे को ये लगता है, अब मैं जब अपनी टीम के साथ बैठता हूं तो मेरे को लगता है यार दीज आर दी पीपल हु अपलिफ्टेड मी फ्रॉम ऑल्टो टू मर्सिडीज़। तो यार इन लोगों के पास भी मर्सिडीज़ होनी चाहिए, इनके भी अपने घर होने चाहिए।
सो वो एक अंदर से आग लगाती है कि यार जिन्होंने मेरे साथ 5 6 7 साल से काम कर रहे हैं या 10 साल से भी है, हमारे काउंसलर हैं वो सिंस इंसेप्शन शी इज़ विद मी, तो यार ये भी मेरी जैसी ही एक लाइफ जिए। वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम? सर बेसिकली क्या है, ये ना बड़ी रोबोटिक्स ही हो गई है, वही पुराने सिलेबस है, वही पढ़ाई जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री के लोग, हमने ये समझ में आ गई है अभी हर रोज़ जाके कॉलेजेस में नहीं पढ़ा सकते। सो यू कांट आस्क अ गूगल पीपल टू कम एंड टीच कंप्यूटर साइंस इन यूनिवर्सिटी, बट हमें अपने टीचर्स को वहाँ भेजना पड़ेगा। गूगल में जाके 4 दिन का कुछ इमर्सिव प्रोग्राम करके आओ ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो पाए। हमारे छोटे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स में तो बिल्कुल क्लियर है कि यू शुड हैव पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री जो आके पढ़ाएं, बट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है तो यू शुड सेंड योर टीचर्स, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस डीन्स प्रिंसिपल्स वाइस चांसलर शुड इंश्योर कि हमारे टीचर्स हर क्वार्टर में एक आधा 5 से 7 दिन का प्रोग्राम ज़रूर इंडस्ट्री में जाके देख के आए प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, एंड दे शुड लर्न फ्रॉम दैट एंड रेगुलर ट्रेनिंग्स। ग्रेट सर। एज अ बिजनेस ओनर आपको मार्केटिंग में कौन कौन से मैट्रिक्स पे फोकस करना चाहिए? सर पहली चीज़ तो है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है ना, इट शुड बी स्केलेबल एंड सस्टेनेबल। सो कई बार हम ऐसा काम शुरू करते हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो स्केल कर ही नहीं सकते। सो इट शुड बी स्केलेबल कि आज मेरा एक सेंटर है, मैं इसको 500 सेंटर भी बनाना चाहता हूँ तो मैं बना पाऊँ। ओके। एंड इट शुड बी सस्टेनेबल। कई बार क्या होता है कि हम एज अ एंटरप्रेन्योर और इतने कम्प्लेक्स सिस्टम्स बना लेते हैं कि वो लोग सारा दिन बैठ के एक्सेल शीटें ही भरते रहते हैं, रिपोर्टें ही बनाते रहते हैं। सो इट शुड बी सस्टेनेबल। कोई ऐसे फॉर्मेट्स या ऐसी चीज़ें कम्प्लेक्स ना हो कि आप वो आपकी हिंड्रेंस बन जाए बिजनेस ग्रोथ के लिए। सो पहली चीज़ तो यही है, योर बिजनेस शुड बी सिंपल, स्केलेबल, सस्टेनेबल। मार्केटिंग में जैसे आप मान लो डिजिटल कैंपेन रन कर रहे हो, लीड जनरेट कर रहे हो, तो ऐसे मंथली आपके जो कैंपेन्स चलते हैं उसमें एज ए एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओनर आप कौन कौन से मैट्रिक्स देखते हो, या उसके लिए रेगुलर कोई टीम है, आप कैसे मतलब उसको करते हो? सो इसमें सर वी हैव अ टीम ऑफ 6 पीपल इन डिजिटल मार्केटिंग। ग्राफिक डिज़ाइनर है, वीडियो शूटर, वीडियो एडिटर, देन वी हैव अ कंटेंट राइटर, फिर SEO, वेब डेवलपर, वेबसाइट्स देखने के लिए हैं आपके पास? 6-7 लोगों की टीम है। सो दे टेक केयर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके। अब अगर किसी इंस्टीट्यूट को अगर एजेंसी सिलेक्ट करनी हो फॉर दैट मार्केटिंग, तो उनको क्या क्या पैरामीटर्स पे सोचना चाहिए एजेंसी को सिलेक्ट करते हुए? सर पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है क्या उसने ये ऐसे प्रोडक्ट में पहले काम किया, एंड आई डोंट ऑब्जेक्ट इन आस्किंग इवन कि तुम्हारी टर्नओवर कितनी है, तुम कितने क्लाइंट्स को, मेरे जैसे क्लाइंट्स को केटर कर पा रहे हो। क्योंकि आप अपना बिजनेस का मेन क्रक्स जो मार्केटिंग है दूसरी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को दे रहे हो, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। तो यू कैन आस्क टफ क्वेश्चंस टू हिम और हर कि यार मैं तेरे को दे रहा हूँ, मेरा मेन काम तो मार्केटिंग है, लीड जनरेशन होएगी तभी तो सेल्स होएगी। सो आई वांट टू नो मोर अबाउट कि आपने कैसे कस्टमर्स पहले काम किया उनके साथ, आपकी टर्नओवर कितनी है, आपकी टीम कितनी है, कितने इसमें से वेब डेवलपर्स हैं या सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, इनका गूगल एड्स का कितना एक्सपीरियंस है। और आजकल एजुकेशन मार्केटिंग चल रही है, तो एजुकेशन मार्केटिंग में आप यूट्यूब में क्या करते हो। सो यू शुड आस्क। कई बार हम थोड़ा शाई फील करने लगते हैं यार भी बंदे से क्वेश्चन पूछें कि ना पूछें, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ बिजनेस। तो आपको so definitely you should ask tough questions. Yes. All these questions. So काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला, स्केल कैसे करना है मार्केटिंग पे, लीडरशिप पे। तो आई थिंक आपने, मुझे लगता है कि मेरे को एवरी 6 to 7 months आपसे एक बार मिलना चाहिए, एंड आई शुड लर्न लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम यू, एंड डेफिनेटली पॉडकास्ट करना चाहिए, जिससे क्या है हम भी हमारी जो जर्नी है वो 50 करोड़ जर्नी पे टच कर लेंगे। सो thank you sir for coming and accepting our invitation. It was really wonderful to host you, and definitely काफ़ी सारे pointers मैंने सीखे हैं। जैसे मैंने इसमें सीखा है कि I would be keep going और चलते रहेंगे। जैसे आज हमारी कंपनी को भी इतने साल हो गए हैं, तो definitely it's a process and we have to just keep growing and keep going. So वो मेरे लिए सबसे अच्छी लर्निंग थी। एंड सेकेंड थिंग जो आपने बताया कि टीम
डेवलपमेंट पे आप फोकस करें, उस पर मैं काफ़ी फोकस भी करता हूँ, बट ऑलवेज इट्स अ एड ऑन। तो टीम डेवलपमेंट पे मैं काफ़ी इम्प्लीमेंटेशंस करूँगा और उसमें चेंजेस करूँगा। सो दीज आर द 2 थिंग्स जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू ग्रो। सो थैंक यू सर फॉर द अमेजिंग इनसाइट्स। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मेरे को बुलाया। एंड इवन हमने पॉडकास्ट से पहले कुछ बातें मैंने भी बहुत सारी आपसे सीखी कि गूगल एड्स में कहाँ हम कमी आ रही है हमारे बिजनेस में भी, और कैसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग और एनहांस कर सकते हैं। सो थैंक्स टू यू सर।